का जन्म हुआ है। अभी कुछ देर बाद विवाह भी होगा, लेकिन अभी जन्म हुआ है। अरे लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट हुआ और भागवत में रामचरितमानस का संक्षिप्त में वर्णन है, क्योंकि व्यास जी कहते हैं कि रामचरितमानस अगाध है, उसका कोई अंत नहीं है। और तुलसी बाबा हर एक चरित्र पर बाबा ने बड़े बड़े ग्रंथ जैसा लिखा हुआ है। अगर कोई विचार करे, सोचता रहे, तो पूरा जीवन उसका रामचरितमानस में निकल जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा अच्छे से। इतना सुंदर, इतनी सुंदर कवि के रूप में, कविता के रूप में बाबा तुलसी ने रचना किया है। तो अगर वहां पर तुलसी बाबा रामचरितमानस पूर्ण तरीके से होता तो 7 दिन क्या महाराज, फिर परीक्षित महीनों सालों भर बैठे रह जाते, लेकिन वहां से हिलने का नाम नहीं लेते, जबकि राजा परीक्षित को 7 दिन में ही उठना था। तो संक्षिप्त में रामचरितमानस को भी श्रवण कराया। कहते हैं एक संत कहे कि आखिर जब 7 दिन में मुक्ति की आवश्यकता है तो रामचरितमानस को क्यों वहां पर ला करके दिखाया, क्यों कथा को श्रवण कराया। भक्त कहते हैं कि भगवान कृष्ण को जानना है, उनको मानना है और उनको पाना है, तो सबसे पहले आपको राम को जानना है। जब व्यक्ति राम को जानता है, उनको मानता है, राम के कर्तव्यों पर चलता है, तब जाकर कृष्ण तक पहुंचता है। राम जी का प्रकट हुआ और जन्म के बाद विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी गए और यज्ञ की रक्षा भी किए। मिथिलेश कुमारी से भगवान ने विवाह किया। मिथिला के राजा जनक जी की पुत्री श्री सीता जी के साथ भगवान का
विवाह संपन्न हुआ। भगवान जब रामचंद्र जी मिथिला में प्रवेश किए तो ऐसा संत का भाव है, एक तुलसी बाबा कहते कि वहां पर भगवान को देखने के लिए पशु पक्षी मनुष्य सभी हर एक क्षेत्र से खड़े थे कि ठाकुर जी आ रहे हैं, सभी को पता था। और जनक जी महाराज जो कि ऊपरी से बाहर स्वरूप से तो भगवान को नहीं पहचाने, किंतु हृदय से रामचंद्र जी को पहचान चुके थे। भगवान ने बड़ा सुंदर लीला किया। भगवान जब मिथिला में गए तो सीता मैया से भगवान का सुंदर मिलन हुआ। गौरी पूजन माता की और गौरी मैया से माता ने विनती की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सरानन माता, जय गजबदन सरानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद जय महेश मुख चंद चकोरी। गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया, जिस मन में आप जो राशि रखी है सब वही होगा। धनुष भंग भगवान ने किया, गुरु की आज्ञा पाकर के भगवान ने धनुष भंग किया। और यहाँ राजा के घर पाती लेकर के भेजा गया कि महाराज पत्र आया कि आपके पुत्र का विवाह होने वाला है, जादू पुत्र का विवाह। बड़ी सुंदर, राजा गदगद हो गए। और वहां से बारात लेकर के आए। यहाँ पर सखिया बारात का तैयारी कर रही थी। अरे आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। सखिया देख रही थी राम जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, भरत को। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, निहाल सखिया। निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़ी सुंदर स्वरूप था चारों भाइयों का। स्वरूप कैसा था? गोरे सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है।
भरत जी सांवरे और शत्रुघ्न जी गोरे। और देखिए एक विडंबना, ये प्रकृति का नियम है, भगवान के साथ भी हुआ है। जब पति गोरा होता है तो पत्नी निश्चित रूप से सांवरी होती है, और अगर पत्नी गोरी है तो निश्चित रूप से ये वो गोरा होगा। इसका नियम जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे को ताने मारने के लिए भगवान कहे कि तुम मारना, बोलो राधे। ठाकुर जी भी कहते कि तुम ताना मारो, खूब मारो, तुम करिया होए, तुम गोर होए। तो सीता जी बड़ी गोरी है, सुंदर है, सुकोमल है, पुष्प की भांति। कहते कि माखन से भी अगर कुछ कोमल है तो हमारी किशोरी जी के चरण हैं, श्री सीता जी के चरण हैं। अरे सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहार सखिया। मिथिला नगरिया निहार सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। भगवान रामचंद्र जी का विवाह हुआ, पिता के वचनों को भरत जी का सुंदर वियोग। बड़ी राम कथा में महाराज जो प्रवेश करता है वो मानो भगवान के उस सुंदर सरोवर में प्रवेश करता है जिसमें से निकलने का इच्छा नहीं होता। राम जी का सूर्यवंश में अवतार हुआ और चंद्रवंश में हमारे कृष्ण भगवान का अवतार। संक्षिप्त में हम सभी भगवान 24 अवतारों के बारे में श्रवण करेंगे। भगवान के पहला अवतार श्री शौनक जी अवतार, दूसरा वराह अवतार, तीसरा नारद जी का अवतार, चौथा नर नारायण का अवतार, पांचवा कपिल अवतार, छठा दत्तात्रेय अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां भगवान ऋषभ जी का अवतार, नौवां अवतार राजा पृथु का, 10वां मत्स्य का, 11वां अवतार कुर्मा का यानी कि कछुए का। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने कछुए का भी अवतार धारण किया था। 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी और वामन अवतार, 14वां अवतार नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16 अवतार है ग्रीव अवतार, 17 स्त्री हरि और 18वां परशुराम अवतार, 19 वेदव्यास का अवतार, 20वां अवतार हंस अवतार, 21वां अवतार श्री रामचंद्र जी का, 22वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ था। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। भगवान का अवतार यदुवंश में हुआ था। भगवान यदुवंश में जब अवतरित हुए तो भगवान कंस के अत्याचार को कम करने के लिए, कंस के अत्याचारों को मिटाने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। और इनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे। कृष्ण अवतार ये देवकी और वासुदेव कश्यप और अदिति हैं, जो कि श्राप के कारण ये देवकी वासुदेव बने और इनके घर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कृष्ण भगवान का जब अवतार हुआ, सुखदेव बाबा से परीक्षित कहते हैं कि संक्षिप्त में मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, थोड़ा विस्तार से कही कृष्ण अवतार। कहते हैं
कि कंस के अत्याचारों को देख करके पृथ्वी महारानी भगवान के पास गई गौ बन करके, और पृथ्वी भगवान महारानी के आग्रह पर, उनके विनती पर भगवान कहे कि आप जाइए निसंकोच होकर के, मैं आऊंगा। और वही कंस अपने चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से किया, और जब मित्र वासुदेव से किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बने। मृत्यु से भयभीत होकर कंस ने अपने बहन को जेल में बंद कर दिया। 7 पुत्रों को कंस ने, 6 पुत्रों को मार दिया। जब 7वां बालक आया गर्भ में तो माया के द्वारा वो बालक रोहिणी माता के पास चले गए, और 8वें अवतार में भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले थे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान कृष्ण का सभी लोग भव्य स्वागत करने के लिए जेल के दरवाजे पर सभी खड़े हैं कि भगवान का भव्य स्वागत किया जाए। आइए हम लोग भी कुछ क्षण भगवान का स्वागत कर लिया जाए। कल पुनः हम लोग कथा को, इसको सुंदर से श्रवण करेंगे। आज सुंदर से इसी को स्वागत रूप में भगवान को स्वागत किया जाए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, 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 समरिया आजा, समरिया स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। बुधवार के दिन अष्टमी थी, रोहिणी नक्षत्र 12 बजे भगवान का प्रकट्य हुआ, और भगवान जेल में जब प्रकट हुए तो कारागृह में भगवान के सामने कोई नहीं था। उनके माता पिता थे, और माता पिता को आनंदित करने के लिए हमारे बालकृष्ण महाराज प्रकट हुए। आज
हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः हम सभी लोग कथा का रसास्वादन करेंगे और कल भगवान के जन्म उत्सव को मनाएंगे। कल भगवान का बधाइया सोहर होगा। देखिए, बड़ी भाग्य होता है तो ये कथा सुनने को मिलता है। तो जो घर जाए, आप घर जाए तो अगर अपना पुण्य बढ़ाना चाहे तो एक लोग को साथ लेकर आइए। कथा हर के नसीब में नहीं होता है। जिस प्रकार आप टीवी पर जो देख रहे हैं उससे संतुष्टि नहीं होगी आपको, यहाँ पर आने के बाद कुछ अलग आपको आनंद मिलेगा। उसी प्रकार भगवान की कथा टीवी पर, मोबाइल पर देख सकते हैं, लेकिन जो सन्मुख आकर के पुण्य प्राप्त होता है वो मोबाइल पर और टीवी पर पुण्य नहीं मिल सकता। इसलिए यहाँ पर आकर के श्रवण करिए। आज हमारे लल्ले का जन्म हुआ। अरे सारे मोहल्ले में लल हल्ला हो गया। हमारे गुरु जी गाया करते हैं, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया।
कृष्ण भगवान की। भगवान का सुंदर अवतरण हुआ। देखिए ऐसा कहा गया है भगवान के अवतार में सब बड़ी झूमते हैं। अरे श्याम नाम मोहिनी चरणों में झुक के, चरणों में झुक के, चरणों में झुक के, अरे मोहन को अपना बना ले, मोहन को अपना बना ले, चरणों में झुक के। राम सीता राम सीता राम जय जय राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम। राम सीता राम सीता राम जय जय राम। राम सीता राम सीता राम। राम तुम्हें अपना राम तुम्हें अपना लो, चरणों में झुक के।
चरणों में आके दुनिया भूल कर आई दुनिया भूल के आई दुनिया भूल के आई चरणों में आके मैं हूँ आशिक तेरी गलियों का तू एक मदीना है मैं हूँ आशिक तेरी गलियों का तू एक नगीना है तेरी नजरों से सावरे जाम पीना है
तेरी गलियों का उल्लास के तू एक नगीना है। तेरी गलियों का उल्लास के तू एक नगीना है। तेरी गलियों का उल्लास के तू एक नगीना है। तेरी गलियों का उल्लास के तू एक नगीना है। तू एक नगीना है। आइए सभी लोग मिलकर हम लोग आरती करते हैं। आइए राम निवास जी अब मंच के सामने आ जाएं मुख्य जजमान के रूप में। श्री राम निवास जी सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान के मंगल में आरती करेंगे। जय श्री राधे। आइए जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सृजो अजायत श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मोखा धगनिराजायत। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट माथे पर सोहे। प्यारी बंसी मुनि पर सोहे। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। जिन चरणन से निकली गंगा।
समर्पयामि जलनसते करणां पुष्पै देवाभिवन्दनाम् आत्माभिवन्दनाम् मंत्रपुष्पान्